आपको प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। ठीक, देखिए यहाँ किताब में 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को पढ़ लिया गया। बनाना क्या है, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना है पहले। ठीक है, फिर जब युग्म बन जाए अर्थात युगपत समीकरण प्राप्त हो जाए तो ग्राफी विधि से हल करना है। ग्राफ विधि से हल करना हमने आपको 2 दिन बताया। ठीक है, अब ग्राफ विधि से हल आखिरी बार बता रहे हैं। तो ग्राफ विधि से हल करना सभी भैयाओं को अच्छी प्रकार से आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी और आगे क्वेश्चन मिलेंगे तो उन प्रश्नों में हम आपको यही कहेंगे कि अब इनको आप हल कर लीजिएगा, क्योंकि ग्राफ विधि से हल करना आपको आ गया है। ठीक है, जो नहीं आया अभी तो आप फिर जान लें एक बार। समीकरण बनाएंगे तो 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य क्या है, 50 रुपये। देखिए आप कॉपी में, जब कॉपी में देखोगे तो ये लिखा गया है एक पेंसिल माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये और एक कलम का मूल्य y रुपये। फिर है प्रश्नानुसार 5x धन 7y बराबर 50। ठीक है, आगे फिर पढ़ोगे आप तो 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कुल 46 रुपये है। ठीक है, तो दूसरा समीकरण बन गया 7x धन 5y बराबर 46। तो हमारे पास समीकरण बन गए। ठीक है, इनमें अज्ञात राशियां जो है x और y है। अब इन 2 युगपत समीकरणों को आप ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो कुल मिलाकर समीकरण 1 में जो दिया गया है 5x धन 7y बराबर 50, क्या दिया हुआ है, 5x धन 7y बराबर 50। ठीक है, तो आप जानते हो 7y बराबर 50 माइनस 5x, ये भैया धन 5x इधर चला जाएगा तो 50 माइनस 5x हो जाएगा। तो y बराबर 50 माइनस 5x बटे 7। बोलिए, ये तो सबको पता है ना। अब क्या बनाएंगे, आप टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के पश्चात देख लीजिए, यहाँ लिखोगे x, यहाँ लिखोगे y बराबर आपने निकाला है 50 माइनस 5x बटे 7। अब x का मान जो चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम x का मान लिख दे रहे हैं यहाँ पर 10। कोई दिक्कत, जब आप x का मान 10 लिख दोगे तो 10 बचे 50, 50 से 50 घट जाएगा तो 0 आएगा, 0 में 7 का भाग दोगे तो 0 आएगा। अगला आप x के स्थान पर 4 लिख दीजिए तो 4 लिखोगे तो 4 पंचे 20। ठीक है, ऋण 4 लिखिए तो 50 20 70 हो जाएगा। तो क्या लिख देते हैं, ऋण 4। तो ऋण 4 जब रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4 पंचे 20 प्लस 20 हो गया। अब 50 है तो 50 और 20 कितने हो गए, 70। 70 में 7 से डिवाइड कर दें अर्थात 70 में 7 का भाग दे दें तो क्या जाएगा, 10। इसी प्रकार अन्य मान भी आप लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये किसका टेबल बनाया आपने, 5x धन 7y बराबर 50 के लिए आपने सारणी बना लिया। ठीक है ना, तो किसकी सारणी है ये, 5x धन 7y बराबर 50 के लिए सारणी। ठीक है, तो आपने पहले समीकरण के लिए सारणी बना लिया। ठीक, अब इसी की सहायता से ग्राफ बनाओगे। तो ग्राफ में आपको पहले से बताया जा चुका है कि ग्राफ बनाने में पटरी, पेंसिल, प्रकार तो लगेगा नहीं, पटरी पेंसिल लगेगी ना, तो पटरी पेंसिल का उपयोग कर लें। पटरी जो है पटरी के द्वारा x अक्ष और y अक्ष निर्धारित कर लें। तो देखिए हम काम चलाऊ व्यवस्था कर दे रहे हैं। ये देखिए आप समझ रहे हो, ये y अक्ष बना दिया हमने। अब इसी में x अक्ष बना देता हूँ। जब आप x अक्ष बना दोगे तो ये लीजिए भैया मूल बिंदु प्राप्त हो गया ना यहाँ पर। अब आप जानते हो कि यहाँ पर हमको लिखना होता है कि x अक्ष में क्या माना, 10 खाना।
कौन वाले खाना? छोटे वाले। अच्छा, 10 खाना छोटे बराबर 1 मात्रक। और वाई अक्ष में 10 खाना छोटे बराबर 1 मात्रक। ठीक है, दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष में दोनों में आपने ले लिया कि 10 खाना छोटे वाले, ये वाले छोटे हैं ना, छोटे इसमें 10 खाने हैं, तो इसको हमने 1 मात्रक मान लिया। तो आपका क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ लिखोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इस प्रकार आप नोट कर सकते हैं। इधर आएंगे आप तो जानते हो ये ऋण 1 ये वाला, ऋण 2 ये, ऋण 3 ये, ऋण 4 ये, ऋण 5। इधर आएंगे तो वाई का मान क्या होगा? ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण, सभी को पता है। अब इसके पश्चात हमारे जो टेबल है उसमें x का मान 10 है और y का मान 0 है। x का मान 10, y का मान 0। देखिए यहाँ पर x का मान 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। y का मान क्या है? 0। y का मान जब 0 आप लिखोगे तो कहाँ जाओगे आप? y भाई न धन में होता है, न ऋण में होता है, न ऊपर जाओगे न नीचे जाओगे, तो कुल मिला करके यही बिंदु आपका 10,0 है। ठीक है, तो इस बिंदु का हमने क्या कर लिया? निर्धारण कर लिया। अब इसके पश्चात अगली सारणी देखेंगे तो उसमें x का मान ऋण 4 है, y का मान 10 है। तो x का मान 4 का मतलब ये 1 2 3 4 ये हुआ एक, और y का मान 10 मतलब ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो 10 यहाँ ये बिंदु देखिए हमने दर्शा दिया है। ठीक, इस प्रकार आप गोला भी कर लेोगे बिंदु दर्शाने के पश्चात, जिससे मिस्टेक नहीं होगी। अब आप क्या करेंगे? स्केल से अर्थात पटरी से मिला देंगे। किससे मिलाएंगे? पटरी से मिला देंगे। तो पटरी से जब मिलाओगे तो बिंदु से बिंदु मिलाओगे। ठीक है, कोई बिंदु छूटने ना पाए। अब आप पटरी से जब मिलाओगे तो कुल मिलाकर पटरी जो है बिंदु आपका ये है। तो इस बिंदु से जब आप इस बिंदु को मिलाओगे तो मुझे लग रहा है शायद बड़ी स्केल लगेगी। अब बड़ी स्केल के लिए जो है आप पहले से तैयार रखें ले करके, ये देखिए हम इसे बना दे रहे हैं। अब आप बना लीजिए। ये देखिए हमारे पास बड़ी स्केल चूँकि नहीं है तो ये चित्र सही आएगा नहीं ये। ठीक है, ये मतलब इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाना है हर हालत में। ठीक है, ये बिंदु से बिंदु मिलाना है आपको। ठीक, तो ये किसका ग्राफ है? ये 5x + 7y = 50 का ग्राफ है भैया। ये ग्राफ एक सीधी रेखा बनती है। ठीक है, समझ गए? अब आप अगला समीकरण ले लें। अगला समीकरण हमारा है 7x + 5y = 46। ये आपका कौन सा नंबर है? सेकंड नंबर है। 7x + 5y = 46। ठीक है, अब इससे 5y = 46 - 7y, तो y = 46 - 7y/5। भैया ये 5 नहीं चला आएगा। फिर आप सारणी बना लें। अब किसके लिए सारणी बनाने जा रहे हो? किस समीकरण के लिए? भैया 7x + 5y = 46 के लिए सारणी। तो यहाँ लिखोगे आप x, यहाँ लिखोगे y। ठीक है, आप ठीक से लिख लीजिएगा। y का बराबर क्या है? 46 - 7y/5। अब x का मान यहाँ क्या लिखा जाए? नहीं, यहाँ x है। ठीक है, यहाँ पर क्या है लिखा नहीं है कि देखिए फिर से 7y - 5 नहीं 7x - 5y = 46 समीकरण सेकंड। तो 5y = 46 - 7y, 7y नहीं 7x, यहाँ मिस्टेक हो गई, देखिए सुधार लीजिए। तो 5y = 46 - 7x, तो y = 46 - 7x/5। ठीक है, तो यहाँ पर 46 - 7x/5। अब आप x का मान क्या नोट करेंगे? x का मान हम ले रहे हैं, देखिए मतलब ऐसा आप कुछ इसमें सेट करके रखें
कि पूर्णांक में मान प्राप्त हो। पूर्णांक का मतलब पूर्ण संख्या में, अर्थात धन 3, धन 4, धन 5, शून्य आ जाए, ऋण 2 हो जाए, ऋण 4 हो जाए, है ना, जिससे ग्राफ बनाने में आसानी रहे। ठीक, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं x बराबर 8, तो 8 सते 56, 46 से 56 घट जाएगा, कितना बचेगा? 46 56 घटेगा तो हमको लगता है ऋण 10 बचेगा। तो ऋण 10 में 5 का भाग दे दो, कितना बचेगा? ऋण 2। 5 दूनी 10 हुआ कि नहीं? अब इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर हम x बराबर ऋण 2 लिख रहे हैं, तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 46 और 14 जोड़ लीजिए, कितने हो गए? 60। 46 4 50 10 60, और 60 में 5 का भाग, तो 5 का भाग दोगे, है ना, किसमें? 60 में 5 का भाग तो कितना आएगा? 12 आएगा, है ना। इस प्रकार आप अगले टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने 2 से अपना काम चला लिया। x बराबर क्या आया? 8। अब इसके लिए ग्राफ बनाने फिर जा रहे हैं। x बराबर 8 देखिए ग्राफ में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यही है ना। अब y का मान क्या दिया है? ऋण 2। y का मान जो है ऋण 2 दिया है, तो 2 का मतलब कहाँ? नीचे आओगे आप, 1 2, ये बिंदु जो है 8 कामा ऋण 2 है। बोले ठीक है। अब इसके पश्चात अगला है ऋण 2। अगला क्या है? ऋण 2 और 12। x का मान ऋण 2, अर्थात x का मान ऋण 2 मतलब ये। अब y का मान क्या? 12 है। 12 का मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका और बढ़ाना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर के 10, ये 11 और ये 12, तो यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त हो गया। इसका इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? -2, 12। ठीक, तो एक बिंदु आपका यहाँ प्राप्त हुआ है 8 कामा ऋण 2, और एक प्राप्त हुआ यहाँ। अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाओगे, तो जब आप इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाओगे तो आपको स्केल लगेगी बड़ी। ठीक है, जब बड़े स्केल से मिलाओगे इसको, ठीक, तभी आपका काम हो पाएगा। अब आप जब मिलाओगे, ठीक है, तो जब आप इसको मिलाओगे तो देखिए हम मिला रहे हैं इस बिंदु को इस बिंदु से मिला रहे हैं। ठीक, पटरी से आप मिलाइएगा तो बिल्कुल सही बनेगा, है ना। अब पटरी थोड़ा बड़ी हो, चूँकि इससे कार नहीं चलेगा, तो हमारी छोटी पटरी है। आप बड़ी पटरी से काम देखिए, ये देखिए यहाँ पर। अब आप इसको मिला दोगे, ठीक, तो देखिए दोनों ग्राफ बने कि नहीं बने। इस ग्राफ, ये किसका ग्राफ है? ये वाला, ये ग्राफ किस समीकरण का? तो आप लिखोगे 7x धन 5y बराबर 46, है ना। दोनों बिंदु, दोनों समीकरणों के ग्राफ हमने बना दिया। अब आप चाहो तो इस ग्राफ को, पहले समीकरण जो ग्राफ बना इसको L मान लो, और जो दूसरे समीकरण से ग्राफ बनाया है उसको M मान लो, ये आपके मानने पर है। तो एक रेखा हमें सरल प्राप्त हो गई, सरल रेखा, एक L सरल रेखा प्राप्त हो गई, और एक M सरल रेखा प्राप्त हो गई। ठीक है, ये बिंदु बनाया है तो इसका निर्धारण जरूर कर दिया, गोला बना दें जिससे मिस्टेक मिलाने में न हो। तो कुल मिला करके हमने देखिए L समीकरण, एक L ग्राफ बनाया और एक M ग्राफ बनाया। ठीक है, अर्थात एक L रेखा है और एक M रेखा है। ये दोनों रेखाएं कहीं काट रही नहीं काट रही, तो हमको लगता है यहाँ काट रही। ठीक है, तो इस बिंदु की y अक्ष से दूरी आप देख ले, 1 2 3 है। इस बिंदु की, जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, उस बिंदु की दूरी y अक्ष से कितनी है? गिन लो, है 3, 1 2 3। तो y अक्ष से दूरी हुई कि नहीं दूरी हुई? जब y अक्ष से ये दूरी हुई तो किसका मान हुआ? कुल मिला करके x का मान हुआ ये। तो x बराबर यहाँ क्या आया? 3। अब आपसे कहा जाए कि अच्छा x अक्ष से ये बिंदु कितनी दूरी है? ठीक है, x अक्ष से ये वाला बिंदु कितनी दूरी पर है? अब ये बिंदु को चाहो तो कुछ नाम लिख दो, P Q R जो भी चाहो, ना चाहो तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो कुल मिला करके x अक्ष से इस बिंदु की दूरी गिन लो, 1 2 3 4 5। ठीक, तो y का मान क्या है? 5 है, x का मान 3 है, y का मान क्या है? 5 है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी।
ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए 3,5। अब आप ग्राफ तो बना दिए, अब आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा? ग्राफ है ना, या रेखा L और M से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं बिंदु 3,5 पर मिलती हैं, है ना, या काटती हैं, जहाँ जो जैसे चाहो लिख सकते हो। ठीक है, तो बिंदु 3,5 पर मिलती हैं। अतः आप जान रहे हो 3 आपका भुज है, 5 आपका कोटि है। इसमें x का मान कौन है? 3। अतः x बराबर 3, y बराबर 5। x क्या है? जो आपने माना था। क्या माना था? x को क्या माना था आपने? तो x को आपने माना था एक कलम का मूल कि पेंसिल का मूल? एक पेंसिल का मूल। ठीक है, एक पेंसिल का मूल कै रुपये आ गया? 3 रुपये। और एक कलम का मूल कै रुपये आ गया? 5 रुपये। ठीक है, लिखा नहीं है प्रश्न में एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य बताइए। तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक कलम का मूल्य 5 रुपये। ठीक, तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य आपने निकाल दिया। तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये। ठीक है, एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपये। ये लिखना पड़ेगा आपको। इस प्रकार ये आपका प्रश्न हल हो गया। ठीक है, तो हल करना आपको अनिवार्य रूप से आना चाहिए। नहीं आता तो उसको ज़रूर से ज़रूर सीखिए। ग्राफ द्वारा आपको x अर्थात यह अज्ञात राशि और y अज्ञात राशि का मान निकालना पड़ेगा। ठीक, अगले सवालों में आपको होमवर्क मिलेगा बहुत तेज़ी से। ठीक है, इस प्रकार आज का कार्य समाप्त। शेष अगले रूप में। धन्यवाद।